नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेक्टोफर्स अड्डा में। एक लंबे अरसे के बाद जो है मैं आप लोगों को फिर से पढ़ा रहा हूँ और आज का जो हम लोग का टॉपिक है मंगल पांडे से रिलेटेड, यानी कि मंगल पांडे का विद्रोह। ये 1857 का जो विद्रोह था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और यही वजह है कि इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। मंगल पांडे क्या था, यानी कि वो 34वीं रेजिमेंट जो कि बैरकपुर में थी, है ना। और बैरकपुर ये जो जगह है वेस्ट बंगाल में पड़ती है, यहाँ पर जो है ये तैनात था। मंगल पांडे एक सैनिक था, भारतीय सैनिक था। उस दौरान वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो है काम कर रहा था। और एक इनसे पहले एक बात बता दूं कि ये दिसंबर 1856 में जो है क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहले क्या होता था कि एक लोहे की बंदूकों का जो है इस्तेमाल होता था, जिन्हें ब्राउन बेस के नाम से जाना जाता है। और दिसंबर 1856 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ये ब्राउन बेस को जो है चेंज करती है और उनके जगह, यानी कि ब्राउन बेस के जगह जो है ये न्यू इनफील्ड राइफल जो है अपने सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए देता है। और न्यू इनफील्ड की एक खासियत बता दूं कि न्यू इनफील्ड में जो कारतूस यूज होता था वो एक तरह का एक अफवाह फैला था उस दौर में कि उनकी जो कारतूस होती थी उसमें गाय और सुअर के जो चर्बी होते हैं उनसे बनाया गया था। और ये इनफील्ड में क्या होता था, ये रॉयल इनफील्ड या न्यू इनफील्ड राइफल में, कि उनके जो कारतूस होते थे उनको दांतों से काटना पड़ता था, यानी कि उनके बाहरी भागों को जो है, कारतूस के बाहरी हिस्सों को दांतों से काटना पड़ता था, यानी कि उनको काट के खोलना पड़ता था। और रही बात ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सैनिक, यानी कि सैनिक थे, उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। और ये जो अफवाह थी, जो बाद में आगे चलकर सही भी साबित हुई थी, कि उसमें जो कारतूस यूज होता था वो गाय और सुअर के चर्बी युक्त थे, चर्बी से बने हुए थे। और काटने पर क्या होता था, ये हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे उनको अपने धर्म के नष्ट होने का या धर्म के भ्रष्ट होने का डर लगा रहता था। और यही रीजन है कि क्या होता है कि मंगल पांडे जो सैनिक थे, जो 34वीं रेजिमेंट के थे, वो मना कर देते हैं उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से या न्यू इनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से, और वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं 29 मार्च 1857 को। और अपने ही रेजिमेंट के जो सैनिक अधिकारी थे उनके ऊपर गोली बरसाते हैं और 2 अधिकारियों को जो है ये मंगल पांडे मार देते हैं अपने गोलियों से। और उनका परिणाम क्या होता है कि उनको 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दिया जाता है। एक तरह से कहें कि ये जो है 1857 के विद्रोह के तौर पर देखा जाए तो ये प्रथम शहीद के तौर पर देखा जाता है ना। और उस दौर में ये जो 1857 के दौर में ये जो जगह है बैरकपुर, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर थे हेड से। और यही छोटी सी चिंगारी, यानी जो मंगल पांडे ने शुरू की थी बैरकपुर से, और ये छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे जो है एक जन विद्रोह के रूप में फैल गई। और इसका परिणाम क्या होता है कि 10 मई 1857 को जो है पूरे जनताओं के द्वारा जो है इस छोटे से विद्रोह को जो है एक नया रूप दिया जाता है। और यही रीजन होता है कि 10 मई को ये बैरकपुर में तो शुरू किया था मंगल पांडे ने, लेकिन 10 मई 1857 को जो है एक विकराल रूप धारण कर लेती है। मेरठ में जो है इनकी एक स्वतंत्रता संग्राम की जो है चिंगारी जल उठती है। और यहीं से शुरू होता है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो 1947 में ख़त्म हो जाती है।
मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, है ना। ठीक है, इनसे क्या होगा कि आप लोगों को 1857 का जो विद्रोह है जब मैं पढ़ाऊँगा वो इजीली तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।